दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पहले जिसमें बच्चे थोड़ा थोड़ा करके रोज पढ़ते हैं और एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर चुके होते हैं। और दूसरी कैटेगरी में ऐसे बच्चे जो एग्जाम से जस्ट 5-7-10 दिन पहले ही किताब उठाते हैं और उसमें बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। तो इन दोनों कैटेगरी के बच्चों को अब आने वाले हिंदी के एग्जाम की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, ये अब मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। पहली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जिसमें बच्चे रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं और कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन कर चुके होंगे। तो बच्चों, अब आने वाले हिंदी के एग्जाम से पहले ही आपको कम से कम 2 बार रिवीजन और करनी है। अब 2 बार रिवीजन में करना क्या क्या है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। पहले आप चैप्टर को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी नहीं। समरी से काम नहीं चलेगा, समरी आप बाद में देख लेना, पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को जरूर करना है आपको। उसके बाद उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं। जो आपको सब्जेक्टिव जिस तरह से आप देते हैं उस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे एमसीक्यू आने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों करें? आपको मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आंसर बड़े बड़े लिखते हो आप, वो जब आप करोगे तो उसमें से भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं। आप एग्जाम में देखेंगे, आपका बहुत फायदा होने वाला है। तो जस्ट आपको रीड आउट करना है, जस्ट आपको समझना है, आपको याद नहीं करने के लिए कह रहा। तो आपको ये दोनों काम भी करने हैं, यानी चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो पढ़ोगे ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आप साथ साथ करेंगे। उसके बाद उसी चैप्टर की एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आप करेंगे। वो कैसे पॉसिबल होगा, ये तो मैं आपको एक चैप्टर के बताए हैं। इसी तरीके से हर चैप्टर से रिलेटेड आपको ये काम करना है। अब ये कैसे संभव है वो भी आपको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो इस साइट पर पहुंच जाएंगे। इस साइट में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। मैं समझाता हूं क्या क्या। देखो, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा सीबीएसई क्लास 12th हिंदी रिड्यूस सिलेबस, जो आपकी क्लास का रिड्यूस सिलेबस हुआ है वो यहां ऊपर देखने को मिल जाएगा। वो वैसे आपको देखने की भी जरूरत नहीं है अब, क्योंकि आपके काम का नहीं रहा। सीबीएसई क्लास 12th हिंदी टर्म 1 सिलेबस, ये है आपके काम का। टर्म 1 में सबसे पहले आपको काव्य खंड देखने को मिलेगा। जैसे आपकी जो कविताएं आने वाली है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसके बाद कविता के बहाने, कैमरे में बंद अपाहिज, सहर्ष स्वीकार है, ये कविताएं जो आने वाली हैं ये आपको ऊपर देखने को मिल जाएंगी। मैं एक एग्जांपल से लेता हूं, जैसे कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज से ऊपर जो आपको आप देख रहे हैं, पहला जो पॉइंट है इजी एक्सप्लेनेशन, ये आपको इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी। वहां से आपको 100% सीखने को मिलेगा, A to Z चीज, मतलब कोई भी चीज आपकी छूटेगी नहीं। इसके बाद आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट दिया हुआ है एक्सरसाइज क्वेश्चन का। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन पर भी आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो भी आपको रीड आउट करने हैं, जैसा मैं आपको समझा चुका हूं। आपको पढ़ना है, याद नहीं करने, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, समझना है बस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी पार्ट से रिलेटेड, इसी कविता से रिलेटेड एमसीक्यू भी है जो एक वीडियो के रूप में है। और इसके बाद एमसीक्यू रिटन टेस्ट, अगर आप देना चाहते हैं रिटन टेस्ट में एमसीक्यू, तो आप इस लिंक पर क्लिक करना। और इसके बाद पठित काव्यांश, इसी कविता से रिलेटेड इतना ढेर सारा मटेरियल दिया गया है। इसी तरह से आपको पढ़ना भी है, ये मत सोचना ये छोड़ देते हैं वो छोड़ देते हैं। इसके बाद आपको गद्य खंड देखने को मिलेगा। गद्य खंड में जो 3 पाठ आने वाले हैं, भक्तिन, बाजार दर्शन और काले मेघा पानी दे, इस हर चैप्टर से रिलेटेड आपको इसी तरह के लिंक इसके साथ ही देखने को मिल जाएंगे। और तो और वितान भी है, वितान के 2 चैप्टर दिए गए हैं। उसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम में जो चैप्टर आने वाले हैं वो है। उसके बाद हिंदी व्याकरण में जो आपके टर्म 1 में आने वाला है वो यहां दिया गया है। इसके बाद टर्म 2 सिलेबस शुरू हो जाएगा, जो अभी आपके काम का नहीं है लेकिन इन फ्यूचर काम का रहेगा। इसीलिए इस लिंक को सेव रख लेना, सिक्योर रख लेना। टर्म 2 के बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए। टर्म 2 के बाद आप देखेंगे अदर कंटेंट फॉर 12th, ये सबसे नीचे दिया गया है। अदर कंटेंट में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको सैंपल पेपर देखो ऊपर देखने को मिल रहा है। सैंपल पेपर करना है तो ये टर्म 1 का ही है, जैसा कि लिखा हुआ है। ये एक पहला है और इसी के अगला दूसरा #2 लिखा हुआ है, यानी दूसरा सैंपल पेपर है।
इसी तरीके से और भी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, पढ़ते रहना और अपना ज्ञान बटोरते रहना। तो इस तरीके से अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपके नंबर कहीं नहीं गए, 100% आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये पक्की बात है। आप पहले ये कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में है, फर्स्ट कैटेगरी में या सेकंड कैटेगरी में। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जिसमें बच्चे अक्सर एग्जाम टाइम के आसपास ही बुक्स उठाते हैं। तो बच्चों, आपके लिए भी एक स्पेशल मैसेज है, ध्यान से सुनो। आपको भी कम से कम 2 बार रिवीजन करनी ही है। आपके पास समय बहुत कम है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी 2 बार कम से कम रिवीजन कर लेना, दिन रात एक करके, ठीक है। लेकिन इन केस अगर फिर भी 2 बार रिवीजन नहीं हो पा रही है तो एटलीस्ट 1 टाइम तो कहीं भी मत छोड़ना। 1 टाइम रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से, किस तरीके से, जैसे अभी मैंने अभी समझाया था कि आपको सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस तरीके से अगर आप 1 टाइम भी रिवीजन ढंग से कर लेते हो तो आपको कम से कम सिर झुकाना नहीं पड़ेगा। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही देखने को मिल जाएगा, उसको आप कहीं पर भी सेव कर लो, क्योंकि वो सेकंड टर्म में भी काम आएगा। और फिर भी मन में कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आ रही, तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।